गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा 8वां चल रहा है। 8 चैप्टर के अंदर आज हम आंकिक प्रश्न बोलते हैं इनको, आंकिक प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल्स, वो स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको मोशन की 3 समीकरण आपको बताई थी, दोबारा से फिर से रिवाइज करा देता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, यानी ये मोशन की, यानी जो आपकी गति है उसकी फर्स्ट इक्वेशन यानी समीकरण है। इसमें आप देखोगे v, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो v होता है वो वस्तु की जो अंतिम वेलोसिटी या वेग, यानी अंतिम वेग होता है, और u जो होता है वो बिल्कुल शुरुआती, शुरू में क्या उसकी वेलोसिटी है या वेग है वो होता है। ए उसका त्वरण होता है और टी टाइम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप देखोगे इसमें दूरी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ पर सिर्फ आपको वेग दिया हो और टाइम यानी समय दिया हो वहाँ पर लगा सकते हो, दूरी नहीं है इसमें। चलो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल है इसका। देखिए आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें 121 121 पेज पे है ये हिंदी की बुक में। इंग्लिश वाले में भी समवट मिल जाएगा आपको 130 के आसपास, चेक कीजिए। इंग्लिश वाला मैंने चेक नहीं किया कौन से नंबर पे है, हिंदी में ये 121 पेज पे है। ठीक है, देखिए इसमें कोई बस है, विराम अवस्था से स्टार्ट करती है, यानी रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी बस स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से। तो इसका मतलब बताइए मुझे, रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी शुरू में वेग यानी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। u इक्वल टू कितना होगा, जीरो। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखोगे क्या दिया हुआ है, तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे क्या दिया हुआ है, 2 मिनट तक चलती है, यानी टाइम भी दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है। तो यानी आपको टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, हमें सेकंड की बात करनी होती है, यहाँ पर मिनट की बात नहीं करनी। 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, है ना, 60 से गुणा करा दिया। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको दे रखी है, याद रखना है। अब निकालना क्या क्या है, 2 पार्ट है इसके, आपको प्राप्त की गई चाल निकालनी है, यानी लास्ट में कितनी इसकी वेलोसिटी है, फाइनल की इसकी वेलोसिटी है वो निकालनी है। भई लास्ट में 2 मिनट के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा, और ये निकाल करके फिर आपको दूरी भी निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, ये मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन को आपने उतार लेना है बच्चों, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बस विराम अवस्था से स्टार्ट कर रही है ना बच्चों, बिकॉज बस इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज द बस इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। सो u कितना होगा बच्चों, अभी बताया था, जीरो होगा। a तो दे रखा है कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इसका 2 मिनट है, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, आपको पहला पूछा हुआ इसने वेग निकालिए, अंतिम वेग कितना है, और दूसरी में दिया हुआ है डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है। तो बच्चों पहला जो फॉर्मूला है v के द्वारा, हम इसमें कोई डिस्टेंस का चक्कर नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, ये लगा देंगे, क्योंकि इसमें दूरी का कोई लेना देना नहीं है, दूरी का कोई लेना देना नहीं है, तो पहले वाले में ये लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। क्योंकि आपको क्या क्या दिया हुआ है, v आपको निकालना है, u आपको दिया हुआ है, जीरो है, दिया हुआ है ये तो, और ए भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। आप है ना, और दूसरे कोई फॉर्मूले सोच के देखिए। एक तो फॉर्मूला है वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, जो लास्ट में आया था। तो बताइए इसमें एस तो नहीं आया ना, एस नहीं आया इसमें, तो हमें दे नहीं रखा, पहले वाले में नहीं लगेगा। अब अगर तुम ध्यान से अगर इक्वेशन को देखोगे ना, तो सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला यही है
जिसमें डिस्टेंस एस नहीं है, तो एस वाला नहीं लगेगा इसमें, और लगाना है पहले वाला लगाना है इसमें, ठीक है। दोनों में एक सेकंड जो नंबर पे था एस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, उसमें भी एस दिया हुआ है, तो एस वाला भी नहीं लगेगा इसमें, पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें मतलब हमें v वाला लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। v रख दिया एज इट इज, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितना है 0.1 रख दिया मैंने, यहाँ पर 0.1 रख दिया। टाइम कितना है 120 सेकंड है, तो रख दिया 120, क्योंकि 2 से गुना करा दी मैंने, ठीक है। अब देखिए इस एक को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ ना, पॉइंट हटा दिया मैंने। मैथ तो इतना तो आपको आता होगा, 0.1 में 1 पॉइंट काट करके 10 लगा दिया यहाँ पर, तो 0 से 0 कट गई, और कितना बच गया 12। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं, देखिए एस से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, वो भी लगा सकते हो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, बस ऊपर वाला नहीं लगेगा। ये दोनों में से जो दो बच गए बच्चों, आपको कोई भी लगा दो, उन दोनों में से एक फॉर्मूला, सब कुछ आपके पास है। तो मैं ये लगा देता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये भी लगा सकता हूँ, और दूसरा जो बच गया ना आपका, वो भी लगा दो, चाहे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मर्जी फॉर्मूला तुम्हें याद हो, लेकिन उसमें एस होना चाहिए। एस का मतलब होता है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, याद रखना है, ठीक है। चलो देखो एस निकालते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू कितना है 0, कितना है 0, और यहाँ पर 120 रख दिया, टाइम का कोई लेना देना नहीं है, 1/2 लिख दिया, ए कितना है वही पुराने वाला 0.1, टी का स्केयर करना है, 12 का स्केयर कितना आएगा, नहीं टाइम देखना है बच्चों, 120 का स्केयर लिखना पड़ेगा आपको, 12 नहीं, 12 तो इसका वी था ना, हाँ, तो 120 का स्केयर करना पड़ेगा आपको। 120 को 2 बार लिखना है, स्केयर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार लिखना है। अच्छा ये तो 0 हो गया बच्चों, इसको कोई लेना देना नहीं है, 120 की 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो गया। अब करना क्या है, 1/2 एज इट इज़ लिख दिया, ये 1/10 लिख दिया इसका, और 120 को 2 बार गुणा कराएंगे, है ना। तो देखिए एक 0 से एक 0 कट गई, देखो बिल्कुल आसान है, और 12 की 12 से गुणा कराई 144 आ गया, और एक 0 रह गई जो मैंने लगा दी बच्चों, एक 0 तो रहेगी ना, एक तो कट गई, ठीक है, एक 0 तो लास्ट में लगेगी ना। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 लास्ट में लग जाएगी, तो ये डिस्टेंस आ गया बच्चों। तो यही तो निकालना था हमें, यही निकालना था, बिल्कुल ईजी था। चलो सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। कोई रेलगाड़ी है, कोई ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है 90 मीटर पर किलोमीटर हावर से, देखो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बच्चों देखो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो 90 को हमने किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा, घंटे को सेकंड में बनाना पड़ेगा तो 3600 से भाग, कहने का मतलब 1000 से गुणा 3600 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर को बनाना है मीटर में और घंटे को बनाना है सेकंड में, क्योंकि एच दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है एच, डिवाइड में है एच, ये बटे में है, ठीक है। चलो देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है 90, तो कहने का मतलब देखिए इसमें जो शुरू में चल रही है ना, वो दे रखा है 90, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ब्रेक लगाए उसने भाई, क्या लगाए, ब्रेक लगाए, और इसमें ये माइनस हो रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक त्वरण दिया हुआ है, एक की वैल्यू दी हुई है माइनस का 0.5, आगे यूनिट लिख देंगे जो भी है। अच्छा आगे क्या करता है, इसने पूछा हुआ है ये जब विराम अवस्था में आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी। बच्चों विराम अवस्था में यानी इस स्पीड से, देखो मान लो आपकी गाड़ी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, आपने क्या किया, धीरे धीरे उसमें ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, और आपने गाड़ी को रोक दिया, तो इसने ये बताया है कि रुकने तक गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइए मुझे,
आखिरी में वेग यानी वेलोसिटी कितनी है उस बस की या उस गाड़ी की या उस रेलगाड़ी की, क्या है बताइए। अरे जब रुक ही गई है तो जीरो आएगी। इस पहले वाला जो सम था ना, उसमें तो क्या था, उसमें तो जो आपका शुरू में ही स्टार्ट ही उसने जीरो से किया था, और ये तो 90 किलोमीटर प्रति से चल रही है, दे रखा है इसने। लेकिन हमें ये बताना है जब गाड़ी रुकेगी तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब सुनो बच्चों, इसका मतलब ये है फाइनल की जो वेलोसिटी है, अंतिम जो वेग है वस्तु का या रेलगाड़ी का, वो जीरो दिया हुआ है बच्चों, जीरो दिया हुआ है। बस रुक जाएगी या रेलगाड़ी रुक जाएगी तो उसका वेग कितना आएगा बच्चों बताओ, जीरो ही आएगा। और क्या आएगा, तो ये चीज दी हुई है। आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। क्या निकालना है, देखो बच्चों दूरी के दो फॉर्मूले हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है, देख लो एक बार। पहले वाले में तो दूरी नहीं है, दूसरे वाले में S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। देखो बच्चों इसमें ऐसे दूरी है ना, डिस्टेंस है ना, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे। कोई बता सकता है क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे बच्चों, देखो नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि इसमें टी आया हुआ है, टाइम आया हुआ है, और इसमें तो कहीं टाइम ही नजर ही नहीं आ रहा आपको। टाइम तो है ही नहीं इसमें, कहीं टाइम नजर आ रहा है क्या? कोई भी टाइम नजर नहीं आ रहा, 5 सेकंड 4 सेकंड कुछ नहीं आ रहा। एक ही बच गया फिर, कौन सा? यस, वी स्केयर माइनस यू स्केयर टू ए एस। इसमें टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लगाएंगे हम। पहले सेकंड वाली इक्वेशन, लास्ट तो थर्ड मैंने लास्ट में निकाली थी ना, वो लगाएंगे। अच्छा देखो बच्चों तुम लिख के देख लिया करो भाई, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें s नहीं है, s नहीं है बच्चों, इसमें नजर आ रहा है कहीं s? नहीं, नहीं लगाएंगे, काट दो इसको। सेकंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी नहीं लगाएंगे, क्यों? टाइम नहीं है हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ, नहीं लगाएंगे। अरे बच्चों तुम दिमाग लगाओगे ना, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलो इसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो बताइए कौन सी लगेगी? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। कौन सी लगेगी? वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, ये लगाऊंगा। यस, आगे पेज पे सोल्व कर रहा हूं, देखिए ये देखो u की वैल्यू कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या कर दिया, 1000 से गुणा करा दिया, 3600 से भाग। ये क्यों किया? क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए आपको, ठीक है। और ए कितना दिया हुआ है? 0.5, माइनस का दिया हुआ है। ए माइनस का इसलिए क्योंकि गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लगा रहे हो आप, माइनस का करेंगे। अगर स्पीड बढ़ा रहे होते तो प्लस का हो जाता है। ये वी कितना है, अभी बताया था, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कितना है? 0 है, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है आपकी, ठीक है। रेल जो है विराम अवस्था में आती है, बिकॉज द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, है ना। एस निकालना है आपको, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम, दो को छोड़ देंगे क्योंकि एक में टाइम है और एक में एस नहीं है, इसलिए वी की वैल्यू 0 है, यू की कितने है 25 का स्केयर कर देंगे, 2 कर देंगे। ए कितना है, ए दिया हुआ है 0.5, माइनस का निशान साथ में रखना है, ये माइनस का निशान साथ में रखना है बच्चों। एस निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दो, एस को एस रख दो, पड़ा रहने दो इसको। 0 हो गया, 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस बाहर है, इसके अंदर नहीं है, अंदर होता तो प्लस हो जाता ये, लेकिन बाहर है माइनस, तो 625 माइनस का 2 गुणा में, ये माइनस का निशान बाहर ले आया, क्योंकि गुणा में कोई रकम होती है ना, ऐसे होती है, अगर एक माइनस होता है ना कहीं भी तो बाहर ले आते हैं भाई, उसको बाहर ले आते हैं एक माइनस को, है ना, इस तरह से। ये बाहर ले आया मैं, ये बाहर ले आया इधर, तो 2 गुना 5/10 कर दिया, 0.5 था ना, 5/10 कर दिया बस, गुना में एस। अच्छा बताइए अब मुझे, 5 की 2 से गुणा कराएं कितनी आएगी? 10 आएगी, 5 दूनी 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, कट गया। यहां पर क्या बच गया? माइनस का 625, यहां पर क्या बच गया? माइनस का एस। यस, एस की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसल, 625 तय की गई दूरी आ गई बच्चों 625। बच्चों आपकी जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट 2 सम ही आज करेंगे, और इनको आप है ना रिवाइज करने हैं थोड़ा सा इस सम को। और है ना एक बात और याद रखनी है, आज देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसमें, जो 5 सम दिए हुए हैं इसके बच्चों,
हिंदी वाले में मैं आपको बता देता हूँ 121 पेज है, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें आपका जो कितने सम आप कर सकते हो, 5 सम दिए हुए हैं, 2 मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। मैसेज करना है मुझे बच्चों भी आपने कितने सम इसमें सोल्व किए हैं, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा आज मुझे रिप्लाई करता है। थैंक यू।